बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त लाखों की तादाद में गैर मुल्की सऊदी अरब में काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक मिडिल क्लास घरानों से है या वो लोग जिनके पास रोजगार नहीं है। सऊदी अरब में अमीर होने के लिए दो चीजें होना जरूरी हैं। एक तो परदेसी के कफील का अच्छा होना जरूरी है, जबकि दूसरा सऊदी अरब में वो आदमी कामयाब है जो गधों की तरह काम करे। उसे इलेक्ट्रीशियन से लेकर तंदूर पर रोटियां लगाने का काम आता हो। वो आदमी सिर्फ 5 सालों के अंदर अच्छी रकम कमा लेता है। इसके साथ साथ अगर किसी को अच्छा कफील ना मिले, उससे गुजरते हुए लम्हे के साथ बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बात हकीकत पर मबनी है कि सऊदी अरब में ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्होंने 25-25 साल सऊदी अरब में लगाए, मगर आज भी उनके बच्चों को 2 वक्त का अच्छा खाना नसीब नहीं होता। मोहम्मद फयाज, जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से था, उसकी माली हालत इंतहाई कमजोर थी। बीवी बच्चों को फाकों का सामना करना पड़ता। इस गांव के तमाम लोग यूरोप में रहायश पजीर थे, जिनकी गांव में बड़ी बड़ी कोठियां थी। ये लोग सिर्फ छुट्टियां गुजारने के लिए इस गांव में आते। इस गांव का शुमार पंजाब के अमीर तरीन गांव में होता था। जब फयाज के बच्चे यूरोप से आए बच्चों को देखते तो उनके दिल में बड़ी हसरत पैदा होती। काश उनके पास भी इतना पैसा होता जिसकी वजह से वो आला कपड़े खरीदते, इनकी तरह शहाना जिंदगी बसर करते। बच्चे छोटे थे, लिहाजा इन्होंने कई बार अपने बाप से गिला किया, वो भी दूसरे बच्चों की तरह अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं। फयाज अपने बच्चों को समझाता, बेटा वो लोग अमीर हैं, बाहर के मुल्क में काम करते हैं, जबकि तुम्हारा बाप एक गरीब आदमी है जो इस मुल्क में रहकर मेहनत मजदूरी करता है। आप लोग दूसरे बच्चों की तरह मत सोचा करो, उनमें और आप में जमीन आसमान का फर्क है। फयाज का बड़ा बेटा कहने लगा, बाबा अगर वो लोग बाहर के मुल्क में जाकर काम करके अमीर तरीन बने हैं तो आप भी बाहर जा सकते हो। आप भी इतनी मेहनत करो जिसकी वजह से हमारी तमाम जरूरियात पूरी हो जाएं। बेटे की बात फयाज के दिल पर लगी। उसने बीवी से मशवरा किया। बीवी ने कहा, आप यूरोप तो नहीं जा सकते, इसलिए सऊदी अरब चले जाओ। वहां पर मेरे मामू का बेटा भी रहता है, मैं मामू को कहकर आपको वीजा दिलवा देती हूँ। चनाचे फयाज की बीवी ने अपने मामू से उसके वीजे की बात की। इन्होंने अपने बेटे फयाज को सऊदी कफील से वीजा दिलाने का कहा। चनाचे कुछ ही हफ्तों के अंदर फयाज को सऊदी अरब का वीजा मिल गया। यूं वो अपने बीवी बच्चों को अलविदा करके सऊदी अरब चला गया। शुरू में उसने मेहनत मजदूरी की। 1 महीने के 4-4 हजार निकालने लगा। घर में पैसों की रेल पेल हो गई। चनाचे उनके भी हालात बदल गए। कहते हैं अगर इंसान अपनी जिंदगी से लालच को निकाल दे तो उसे दुनिया का कोई भी आदमी धोखा नहीं दे सकता। दोस्तों, फयाज जब भी सऊदियों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां देखता तो उसके दिल में भी लालच ने जगह बनाना शुरू कर दी। अब वो सऊदी अरब में रहकर कोई बड़ी कार्रवाई करना चाहता था। उसका मकसद था वो यहाँ से लाखों रियाल चोरी करके फिर उसे किसी भी तरीके पाकिस्तान भेजे। इसके बाद वो खुद भी रफू चक्कर हो जाए। चनाचे अब फयाज मुख्तलिफ इलाकों की जसूसी करता रहा कि किसके पास इस कदर रकम होगी जिसकी वजह से उसकी बाकी की जिंदगी आसानी से गुजर जाए। दोस्तों, फयाज को इस बात का पता था ये काम वो अकेले नहीं कर सकता। अगर वो पकड़ा गया तो हो सकता है उसका सर कलम कर दिया जाए। चनाचे उसने अपने इलाके के एक आदमी को अपने साथ मिलाया। दोनों को एक ऐसे सऊदी के बारे में पता चला जो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। पूरे सऊदी अरब में उसके कारों के शोरूम थे। फयाज और उसके साथी ने सऊदी अरब में कार्रवाई करने का फैसला किया। इन्हें इस बात का पता था ये इंतहाई खतरनाक काम है, क्योंकि जद्दा के अंदर खुफिया अदारे हर वक्त हरकत में होते हैं। जुम्मे के दिन ये लोग सऊदी के घर में दाखिल हुए। सऊदी का छोटा बेटा पानी पीने के लिए उठा। उसने फयाज को कमरे के अंदर देख लिया। वो अभी शोर डालने ही वाला था। उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चनाचे उसके हाथ बांधकर और मुंह पर टेप लगाकर उसे वॉशरूम में बंद कर दिया गया।
इसी तरह दूसरे कमरे में दाखिल हुए, मगर सब लोग आराम की नींद सो रहे थे। चनाचे ये लोग तलाशी लेते लेते सऊदी के कमरे में पहुंच गए। खुशकिस्मती से दरवाजा खुल गया। इन्होंने सऊदी को पकड़ा और उससे कहने लगे, अपना सारा पैसा और माल निकालो, वरना तुम्हें पता है हम क्या कुछ कर सकते हैं। सऊदी ने डरते हुए इन्हें अपनी खुफिया अलमारी तक ले गया। इसने अलमारी को खोला, इसके अंदर 30 लाख रियाल पड़ा था। इन्होंने जल्दी से बैगों को रियालों से भरना शुरू कर दिया। इसके बाद ये लोग वहां से रफू चक्कर हो गए। इतने में ये खबर पूरे जद्दा में फैल चुकी थी। 2 आदमी फला अमीर घर के अंदर दाखिल हुए। उसे 30 लाख रियाल से हाथ धोना पड़ा। जद्दा के तमाम अदारे हरकत में आ चुके थे। अब फयाज और उसके साथी के लिए जद्दा से निकलना इंतहाई मुश्किल हो चुका था। इन्हें इस बात का पता था कि अगर इन्होंने 24 घंटों के अंदर जद्दा को ना छोड़ा तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे। इन्होंने हर सूरत पैसों को भी भेजना था और सऊदी अरब को भी हर सूरत छोड़ना था। बैंक के जरिए ये लोग इतनी बड़ी रकम को भेज नहीं सकते थे। जब ये लोग हंडी के जरिए रकम भेजने वाले के पास गए तो उसे पता चल गया ये तो वही लोग हैं जिन्होंने रात जद्दा के अमीर के घर में चोरी की। चनाचे उसने रकम भेजने से साफ इनकार कर दिया। ये लोग उस आदमी की मिन्नत समाजत करने लगे तो वो कहने लगा, मैं इस रकम का 5 लाख रियाल लूंगा। मैं ना सिर्फ आप लोगों की रकम भेजूंगा बल्कि आपका सऊदी अरब से जाने का बंदोबस्त भी करूंगा, वरना आप लोगों को गिरफ्तार होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चनाचे दोनों ने हामी भर ली। उसे 5 लाख रियाल दिए। उसने तमाम रकम को घर वालों को ट्रांसफर कर दिया। फिर हंडी वाले ने जद्दा से इनके लिए गाड़ी का बंदोबस्त किया। ये लोग दमाम पहुंच गए। दमाम से ये लोग बहरीन के लिए रवाना हो गए। रास्ते में ड्राइवर ने पुलिस वाले को कुछ पैसे दिए। यूं ये लोग बहरीन के अंदर दाखिल हो गए। अब बहरीन में भी ये लोग महफूज नहीं थे। इन्होंने जल्द से जल्द बहरीन को भी छोड़ना था। चनाचे हंडी वाले ने बहरीन में भी पहले से बंदोबस्त कर रखा था। उसके आदमी ने इनको बहरीन से डिपोर्ट करवा दिया। ये लोग जहाज में बैठे और पाकिस्तान पहुंच गए। यूं इन्होंने शुक्र का कलमा पड़ा। ये लोग सोचते हैं अगर ये पकड़े जाते तो इनके साथ क्या होता। अगर हंडी वाला इन्हें सऊदी अरब से ना निकालता तो इनका क्या बनता। दोस्तों, हम परदेशियों को ऐसे कामों से दूर रहना चाहिए, वरना सऊदी अरब में किसी भी इंसान को कोई माफी नहीं होती। जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसकी कदर करनी चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।